स्टूडेंट्स, अब हम कौन से टिश्यू के बारे में बात करेंगे? नर्वस टिश्यू जो हमारा बिल्कुल लास्ट टिश्यू है और ये चैप्टर उसके इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नर्वस टिश्यू हमारे अंदर किसमें हेल्प करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। किसमें हेल्प करता है बताइए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसका आप 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ये किसके अंदर हेल्प करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हमारी बॉडी में कोई भी काम हो रहा है वो हमारे नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल हो रहा है। किसी और बेटा हमारे पास नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो उसे डाइजेस्ट किया पर उसे मैसेज कौन दे रहा है? हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है। हम चल रहे हैं, वॉकिंग है, हमारी मसल्स की मूवमेंट है, वो सब हमारे अंदर किसके अंडर कंट्रोल होगी बेटा? ये नर्वस टिश्यू की कंट्रोल होगी। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्व सेल, या हम क्या कह देंगे इसे? न्यूरॉन कह देंगे। क्या कह देंगे? न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या इंपॉर्टेंट है? इसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछेंगे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नर्व सेल और उसके बारे में आप बताओ। तुम्हें रटना नहीं है कोई भी चीज़। तो अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इसको हम दो कंपोनेंट्स बताते हैं। क्या बताएंगे? दो कंपोनेंट्स। आपकी बुक में किसी किसी में 3 भी लिखे मिलेंगे, होंगे 3, और उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे? साइटोन। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम साइटोन या सेल बॉडी भी कह देते हैं, इसे हम क्या भी कह देते हैं? सोमा भी कह देते हैं। क्या भी कह देंगे हम? सोमा भी कह देंगे। एंड सेकेंड कंपोनेंट अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग। क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग होगा। ठीक है बेटा, इस साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाएगा और प्रोसेसिंग बना देगा। इसका एक पहला पार्ट तो क्या होगा? डेंड्राइड होगा, और एक पार्ट क्या होगा? एक्सोन होगा। क्या होगा? एक्सोन होगा। क्लियर है बेटा? हमने क्या कहा? इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। सेल बॉडी, साइटोन, सोमा एक पार्ट हो गया। दूसरा हमने क्या कहा? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग, जिसे हम क्या कहेंगे? डेंड्राइड या डेंड्राइड एंड एक्सोन। या हम सीधा भी कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स हो जाएंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइड एंड एक्सोन, एज यू विश। पर हम मेन बात करेंगे तो इस तरह से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और इसके ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2। क्लियर है सारे बच्चों को? इस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए, साइटोन, डेंड्राइड एंड एक्सोन। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे यहाँ साइटोन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर साइटोन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम साइटोन के बारे में बात करेंगे। साइटोन को हमने क्या कहा बेटा? सेल बॉडी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हम क्या भी कह रहे हैं? सोमा भी कह रहे हैं। जनरली इसकी शेप कैसी होती है? स्टार शेप है बेटा। कैसी शेप के अंदर मिलेगा? स्टार शेप के अंदर। एक सेल इधर नर्व क्या एक सेल है, सेल तो इसके अंदर क्या मिलेगी? मेम्ब्रेन भी मिलेगी, इसका साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा। साइटोप्लाज्म, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, सारी चीजें प्रेजेंट होगी। इसका जो मेन पार्ट है हम क्या कह रहे हैं? साइटोन। जो कैसी शेप का है? स्टार। तो आपको इस तरह से इसको स्टार शेप का बना देना है। क्या बना देना है इसको? इस तरह से एक स्टार शेप का आपको बना देना है, किस तरह से? ओके बेटा, इस तरह से हमें क्या बनाने है? ये स्टार शेप बना देंगे। क्लियर? कैसे बना दिया हमने? इस तरह से स्टार शेप। तो ये बॉडी, ये चीज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? साइटोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? साइटोन। इसकी जो मेम्ब्रेन हो गई है, मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन ना देके नर्व की मेम्ब्रेन है तो न्यूरो मेम्ब्रेन कह देंगे। क्या कह देंगे? न्यूरो मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा इसके बीच में? ये न्यूक्लियस, इसे हम न्यूक्लियस कह देंगे। फिर ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म कहते हो गया। तो इसके साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म नाम ना देके न्यूरोप्लाज्म नाम दे देंगे। कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है? साइटोप्लाज्म का नाम चेंज कर दिया जाता है। इसे हमने क्या कहा? न्यूरोप्लाज्म। इसे हमने क्या नाम दे दिया? न्यूरोमेम्ब्रेन या न्यूरोलेमा भी कह देंगे। और ये क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या मिल जाएंगे? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज मिल जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो इसे हमने क्या नाम दिया है बेटा? साइटोन। तो साइटोन मेन हिस्सा हो गया है जो कैसी शेप का है? स्टार शेप का। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी।
क्या प्रेजेंट होगी बेटा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरो मेम्ब्रेन। और यहाँ इसके साइटोप्लाज्म को क्या नाम दे दिया गया है, न्यूरोप्लाज्म नाम दे दिया गया। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, और उसके अंदर हमने सेकंड पार्ट क्या बताया था, डेंड्राइट्स बताए थे। क्या बताए थे, डेंड्राइट्स। तो अपर की तरफ जो एक्सटेंशन होगी साइटोप्लाज्म की, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखो, आपको डायग्राम में क्रैप नहीं करना बेटा, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा, ब्रांच बना देगा इस तरह से एक्सटेंड होके। ये जो हम बना रहे हैं, हम क्या नाम दे रहे हैं, डेंड्राइट्स कह रहे हैं। क्या नाम कह रहे हैं, डेंड्राइट्स। एक को छोड़ देना, क्योंकि इधर सिंगल एक एक्सोन प्रेजेंट होगी, बाकी सारे हिस्सों के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, मोस्टली ये डेंड्राइट अपर होंगी, मैनी नंबर में होगी, और कैसी होगी बेटा, ब्रांच्ड होगी। कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी। ठीक है, क्या होगी बेटा, अपर एक्सटेंशन है, मैनी नंबर, और क्या है, ब्रांच। सबसे पहले हमारी बॉडी में इसका पूरा का पूरा हमारे 10th क्लास के अंदर आएगा, इसके अंदर इम्पल्स सारी चीजें चलती किस तरह से। यहाँ आपको ओनली एंड ओनली डायग्राम याद करना है। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो हमने क्या कहा, अपर एक्सटेंशन है, मैनी नंबर में, और कैसी है, ब्रांच्ड है। और थर्ड हमने क्या बता दिया, एक्सोन बता दिया है। क्या बता दिया बेटा, एक्सोन। एक्सोन क्या है, नीचे की तरफ एक ही होगी, याद है ना, आपको दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को। एक्सोन हमने क्या कहा, सिंगल होगी ओनली। क्या होगी, सिंगल। अनब्रांच्ड है, सिंगल है, बट ये नीचे आके ब्रांच हो जाएगी इस तरह से। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, लास्ट में ध्यान देना बेटा, ये एक्सोन का इस तरह से एंड हो गया, और नीचे आके ये क्या हो जाती है, ब्रांच हो जाएगी। इस नीचे वाली ब्रांच को हम टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहेंगे, या एक्सोन एंडिंग भी कह देंगे, टर्मिनल आर्बोराइजेशन। क्या कहेंगे हम, टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहेंगे। और यहाँ पर एक नोब, बटन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बटन जैसा। उसे हम क्या नाम दे देंगे, सिनेप्टिकल नॉब कह देंगे। क्या नाम दे देंगे, सिनेप्टिकल नॉब। और इस सिनेप्टिकल नॉब के अंदर क्या होंगी, वेसिकल्स होती है, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होगी, इसके अंदर क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हम क्या बताया, हमने क्या बताया बेटा, इसको क्या कहा है, ये नर्व सेल का डायग्राम का है। क्या कहा है, नर्व सेल का डायग्राम। तो ये हम क्या बना देंगे, इसके अंदर टर्मिनल आर्बोराइजेशन, और ये हम क्या बना देंगे, इसके अंदर ये नॉब। तो हमारे किसका डायग्राम हो गया, एक नर्व सेल का डायग्राम हो गया। किसका डायग्राम हो गया, नर्व सेल का। बट हमारे एनसीईआरटी के अंदर यहाँ नर्व सेल के इस तरह से दिए हुए हैं, क्योंकि हमारी नर्व सेल दो टाइप की हो जाती है। एक इसकी चारों तरफ फैटी एसिड कवर होगी बेटा, क्या कवर होगी इसकी चारों तरफ, फैटी एसिड। इसे माइलिनेटेड नर्व कहेंगे, आपको याद नहीं रखना कुछ भी। तो ये अगर आप बना दोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। इनको पर्टिकुलर नाम दिया गया है सवान सेल। सवान ने डिस्कवर किया था, इनको क्या नाम दिया गया है, सवान सेल। या एक गैप होगा, उस गैप को क्या नाम दिया गया है, नॉड ऑफ रेनिवर। क्या नाम दिया गया है, नॉड ऑफ रेनिवर। रेनिवर भी किसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दिए गए हैं बेटा, ये क्या है, ये डायग्राम के अंदर है। और ये इसको हम नर्व फाइबर्स कहेंगे, जो यहाँ से अटैच है, ये क्या है, नर्व फाइबर्स होंगे। क्या होंगे बेटा, नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर आपस में कौन से टिश्यू से कनेक्ट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू से। कौन से टिश्यू से कनेक्ट होंगे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये नर्व फाइबर्स किसके बने होंगे, फैटी एसिड के बने होंगे, जो नर्व के साइड में अटैच होंगे। और कौन से टिश्यू से अटैच होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होंगे। आई मेरी बात समझ में, कि हमारे पास क्या है, नर्वस टिश्यू है। तो नर्वस टिश्यू हमारे अंदर किस में काम कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। इसकी जो फंक्शनल यूनिट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, क्या आएगी, नर्व सेल आएगी। ऐसे हम क्या भी कह देंगे, न्यूरॉन भी कह देंगे। क्या भी कह देंगे, न्यूरॉन भी कह देंगे। इसके हमने कितने पार्ट्स बता दिए हैं, टोटल मिला के 3। पहला पार्ट हमने क्या बताया, साइटोन, कैसी शेप का होगा, स्टार शेप का होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कह देंगे, न्यूरो मेम्ब्रेन। और इसके साइटोप्लाज्म को क्या कह देंगे, न्यूरोप्लाज्म कह देंगे। और इसके अपर की जो एक्सटेंशंस होगी उसे हम क्या कह देंगे, डेंड्राइट्स। और जो नीचे की तरफ सिंगल, उसे हम क्या कह देंगे, एक्सॉन। एक्सॉन नीचे आके क्या हो गई है, ब्रांच हो गई है।
टर्मिनल आर्बोराइजेशन या नॉब बन जाएंगे बटन जैसे स्ट्रक्चर, उसे हम सिनेप्टिकल नॉब कह देंगे। और ये फैटी एसिड की एक लेयर बन जाएगी नर्व फाइबर। इस तरह से अरेंजमेंट हो गई थी समान सेल नॉड ऑफ रेनिवल। जब इसके नाम बेसिक से मत याद रखना नॉन एनटीएससी के लिए। और ये आपस में किससे कनेक्ट होंगे? कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे बेटा? कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होंगे। क्लियर? अब अगर मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे पास में जो ये नर्व सेल्स होंगी, हमारे पास में जो ये नर्व सेल्स होंगी, कभी भी ये नहीं कि पूरी की पूरी मेरे यहाँ मुझे लगी है, मुझे कुछ लगने का एहसास हुआ है, तो मेरे यहाँ से यहाँ तक एक पूरी नर्व नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ही हजारों नर्व्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? हजारों। जैसे हमारे बिजली के छोटे छोटे तार होते हैं ना, वैसे ही उन तारों को तो हम कनेक्ट कर देते हैं, बट हमारी नर्व्स क्या नहीं होती है? कनेक्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कनेक्ट नहीं होगी। इमेजिन करो ये एक नर्व हो गई है, ये क्या होगी बेटा? एक नर्व हो गई है। तो हमारी दूसरी नर्व हमेशा एक तरफ डेंड्राइट एंड ही होगा, ठीक बेटा? इस तरह से अरेंज होगी। तो इस दो नर्व के बीच में गैप होता है, दो नर्व के बीच में क्या होता है बेटा? गैप होगा। क्या होगा? गैप। तो गैप बिटवीन टू नर्व्स इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। गैप बिटवीन टू नर्व्स, उसे हम क्या नाम देंगे? सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम सिनेप्स कहेंगे। आई मेरी बात सुनो तो आपको याद रखना है, द गैप बिटवीन द टू नर्व्स, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सिनेप्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिनेप्स। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो हमारे पास नर्वस टिश्यू कंप्लीट होता है। क्या बेटा? हमारे पास में नर्वस टिश्यू कंप्लीट है। तो बेटा फटाफट रिवाइज करेंगे। देखो इसका डायग्राम कितना आसान है, दोबारा से हम डायग्राम बनाएंगे इसका। बस नर्सल का आपको डायग्राम ही यहाँ पे याद करना है। तो नर्सल हमने क्या कहा बेटा? इसके कितने पार्ट्स हो गए हैं? टोटल मिलाकर 3 पार्ट। पहला पार्ट हमने क्या कहा? साइटोन। तो साइटोन में आपको किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है? स्टार बना लेना है। अगर 1% आपसे स्टार ना भी बने तो एक हेक्सागोनल बना लो, चौड़ा सा बना लेना, सबकी साइड बराबर करते हुए। इस तरह से आपने बना लिया बेटा। अब इसी को, तो डायग्राम को ऐसे किया, ऐसे किया, इसमें गैप छोड़ देना, ऐसे किया, हो गया। अब ये सारी चीजें आप इरेज कर दो, ये सारी चीजें आप क्या कर दो बेटा? इरेज कर दो इस तरह से। ये सारी चीजें आपको क्या कर देनी है? आपने इरेज कर देनी है। हो गया ना? स्टार शेप बन गई ना? तो कोई चीज, हर एक चीज का है हमारे पास, हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन का क्या नाम दे रहे हैं? न्यूरो मेम्ब्रेन या न्यूरोलेमा भी कह देंगे बेटा। क्या भी कह देंगे? न्यूरोलेमा। लेमा मतलब कवरिंग होता है, जैसे हमने प्लाज्मा लेमा का। इसके बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियस ही कह रहे हैं। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, उसे हमने क्या नाम दे दिया है? न्यूरोप्लाज्म नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? न्यूरोप्लाज्म। और ये क्या बॉडी हो गई है? साइटोन हो गया। क्या हो गया? साइटोन। और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर ये प्रेजेंट है। क्लियर? फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये एक्सटेंशन बना देनी लंबी लंबी करके इस तरह से। तो एक्सटेंशंस हम क्या बनाएंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटेंशंस को हम डेंड्राइट्स कहेंगे। ठीक है बेटा? और नीचे आके ये सिंगल है जो, इसे हम क्या नाम दे देंगे? एक्सोन कह देंगे। क्या कह देंगे? एक्सोन। और एक्सोन नीचे आके क्या हो गई है? ब्रांच हो गई है। और इस ब्रांच को हम क्या कह देंगे? टर्मिनल आर्बोराइजेशन। आर्बोराइजेशन का मतलब होता है ब्रांचिंग। टर्मिनल मतलब एंड में आके ब्रांच हो गई है। और यहाँ पे बटन जैसे स्ट्रक्चर होंगे, इसे हम क्या नाम दे देंगे? सिनेप्टिकल नॉब। क्या नाम दे देंगे इसे? हम सिनेप्टिकल नॉब कह देंगे। ठीक है बेटा? क्या कह देंगे? सिनेप्टिकल नॉब। इस तरह से बना देना, इसमें वेसिकल्स होंगी। ओके बेटा? और यहाँ पे हम क्या बना देंगे? फैटी एसिड बना देंगे। सेम टू सेम लाइन में बनाने आपको, इस तरह से होती है। ठीक है? लिखना चाहो लिख देना। ये तो हम क्या कहेंगे? सवान सेल्स। और इसके बीच में जो ये गैप हो जाएगी, इसे हम क्या कह देंगे? नॉड ऑफ रेनिवर।
कोई डिफिकल्टी आई आपको बेटा? नहीं आएगी। तो हमारा किसका डायग्राम हो गया? एक नर्व सेल का। किसका डायग्राम हो गया? नर्व सेल का डायग्राम हो गया। क्लियर है बेटा? तो हमने सारे क्या पढ़ लिया है? टिश्यू पढ़ लिया है। पहला टिश्यू हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? मस्कुलर टिश्यू पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया बेटा? लास्ट में हमने ये नर्वस टिश्यू पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया है? नर्वस टिश्यू पढ़ लिया। क्लियर है बेटा? इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।